हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम जो हमारे कोर्सेज होते हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि हमारे 6th सेमेस्टर का को करिकुलर का एक कोर्स है। ठीक है, तो देखते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट बी, जो हमारे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट है। इसके पहले के जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। 51 पर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार के समय किस प्रकार प्रभावित करता है से है। किसका तात्पर्य यहाँ पर जो दिए गए हैं, जो हमारा क्रोनेमिक्स होता है उसका तात्पर्य संचार को किस प्रकार प्रभावित करता है इससे है। ओके, देन पूछा गया है कि का तात्पर्य डॉट करके दिया गया है, यानी किसका तात्पर्य कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए इनमें से किसका तात्पर्य होता है, ये होता है हमारा प्रोक्सीमिक्स का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं। देन पूछा गया है कि हैप्टिक्स का तात्पर्य किससे है। ठीक है, तो हैप्टिक्स का तात्पर्य जो होता है वो होता है हमारा स्पर्श से संचार, यानी किसी को स्पर्श कर कर संचार करना, कम्युनिकेशन बाय टच। देन पूछा गया है कि सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देश करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो इस नियमों का समूह कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। ओके, सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। देन यहाँ पर दिया गया है कि अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो को वर्णित करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टैग्ड, वायरल, डिजिटल या फिर ओपन सोर्स। तो ये हमारा जो वर्णित करता है इसमें वो वर्णित करेगा वायरल। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखे हों तो वो कौन सी वीडियो होगी, वायरल, काफ़ी कम समय में। देन क्वेश्चन नंबर 56 पर दिया गया है कि किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज। ठीक है, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई पोस्टेज को पढ़ना चाहिए। ये सभी करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, फ्लेम जो होती है, फ्लेम मेल भेजना किसी को, एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना या फिर हेट मेल भेजना, ये सभी साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसे खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए, इसे तुरंत खोलना चाहिए और रिप्लाई करना चाहिए, जब तक आपको पता न लग जाए कि कौन है इनबॉक्स में पड़ा रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि जब तक आप लोगों को पता नहीं चल जाता वो कौन है तो इनबॉक्स में उसको पड़ा रहने देना चाहिए। ओके, उसके बाद पूछा है कि चैट संक्षेप BRB का तात्पर्य है ना, BRB से है, यानी इसका जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी बी राइट बैक, BRB जो चैट में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि नेटिकेट का स्वर्ण नियम है, नेटिकेट का जो हमारा स्वर्ण नियम होता है वो क्या होता है, नेटिकेट के अन्य नियमों का पालन करना। ठीक है, नेटिकेट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑनलाइन, ये हमारा डी जो है यहाँ पर इसलिए करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं, इसमें कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं, सामवेगिक स्थिरता। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी। देन पूछा है कि एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को द्वारा संचार करना चाहिए, किसके द्वारा संचार करना चाहिए, संचार करना चाहिए ज्ञान के द्वारा। ओके, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 63 पर पूछा है कि एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है, एक विमर्श को हमें कब रोक देना चाहिए। तो विमर्श को रोकना चाहिए हमें जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हो। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए,
इसमें बचना चाहिए तेज बोलने से। ओके, ऑप्शन जो बी है हमारा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि एक सामूहिक विमर्श में हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम स्वीकारात्मक हों। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कोई बात अगर हमने बोली है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। देन पूछा है कि जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रसारित की जाती है तो यह जाना जाता है, ये कैसे जाना जाता है, ये जाना जाता है एक संचरित साक्षात्कार, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो पहले से मालूम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 पर पूछा है कि प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए। तो हमें संचालन करना चाहिए अनिर्देशित साक्षात्कार का। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्या समस्याएं हो सकती हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें समस्या हो सकती है हमारी असंयोगिक प्रतिदर्श, ठीक है, या फिर प्रति उत्तर पक्षपात ग्राहक साक्षात्कार के साथ। ठीक है, यानी कि कोई हमें लगे कि पक्षपात हो रहा है या फिर असंयोगिक प्रतिदर्श कोई नॉन रैंडम, इसलिए जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी है, केवल 1 व 3 वो हो सकते हैं। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है, सब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर कौन सी जो अभिव्यक्ति की अनुमति के लिए बेहतर विधि है वो कौन सी होगी, ये होगी साक्षात्कार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों की त्रुटि आ सकती है। क्या त्रुटि आ सकती है? उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल त्रुटि है ये। प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से ये भी हो सकता है। साक्षात्कार वाला बुद्धिमान हो देने वाला, ठीक है, तो ये कोई त्रुटि नहीं है, ये नहीं हो सकता। उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो यहाँ पर राइट होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है, तो साक्षात्कार जो है वो किसके साथ वार्तालाप होता है, किसके साथ कन्वर्सेशन होता है, ये होता है हमारा उद्देश्य के साथ। ठीक है, यानी कि कोई उद्देश्य होना चाहिए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है कि एक जॉब प्रत्याशी की रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है, तो वो कौन से प्रकार का हमारा इंटरव्यू होगा, ये होता है हमारा स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ऑप्शन ए। ओके, देन पूछा है कि साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां क्या है। साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां होती हैं भाई हमारी व्यक्तित्व, सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छा आंखों का संपर्क और मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार, ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय के अनुरूप कर सकता है। किसके निर्णय जो यहाँ पर दिए गए हैं प्रस्तुतिकरण के, बुद्धिमानी के, किसके अनुरूप करेगा वो करेगा प्रस्तुतिकरण के अनुरूप। ओके, ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। ओके, 75 पर पूछा गया है कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। साक्षात्कार होता है हमारे 2 प्रकार का। ओके, ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संचरित साक्षात्कार का प्रकार है। अर्थ संचरित साक्षात्कार का प्रकार होता है हमारा यहाँ पर केस स्टडी साक्षात्कार। ओके, ऑप्शन जो यहाँ पर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 पर पूछा गया है कि इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति से हुई है, तो किस लैंग्वेज के वर्ड से हुई है यहाँ पर, क्योंकि सभी क्या है लैंग्वेजेस दी गई है, कौन सी लैंग्वेज होती है वो। इंटरव्यू शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये हुई है हमारी फ्रेंच। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। साक्षात्कार कौशल के प्रकार होते हैं हमारे फेस टू फेस या फिर व्यवहारवादी हो सकता है और टेलीफोनिक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है, तो अच्छी सलाह इनमें से कौन सी नहीं है। अस्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, तो ये अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि हमें क्या रहना चाहिए, ईमानदार एवं प्रामाणिक रहें, तैयार रहें तथा अपने उत्तरों का अभ्यास करें,
विशिष्ट रहें तथा अपने समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करें। देन पूछा है कि एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए। आपको क्या करने से बचना चाहिए? अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करना, ओके। जबकि क्या उचित संपर्क आंखों का बना के रखना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, ओके। उसके बाद पूछा गया है कि एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या हैं। सक्रिय तो जो श्रोता है उसको बनने के लिए कुछ सलाहें क्या हो सकती हैं? वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दे, ठीक है। जो भी कोई कुछ बोलता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 82 पर पूछा गया है कि सक्रिय सुनने के समय किन गलतियों से बचना चाहिए। किन गलतियों से बचना चाहिए? वक्ता को बाधित करने से बचना चाहिए, ठीक है। वक्ता को जज करना इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि सक्रिय सुन रहे हैं। वक्ता को आंखों से संपर्क ये भी बना के रखना चाहिए और स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने से थोड़ा बचना चाहिए, ओके। ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा ए है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं। तो ये सलाहें कौन सी हो सकती हैं? शांत और जुड़े रहें, आदर प्रदान करें तथा तदानुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। तो ये सभी हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है। संचार की सबसे सामान्य बाधा कौन सी होती है? शोर, सांस्कृतिक भिन्नता, विश्वास का अभाव या फिर ये सभी। तो ये सभी हो सकती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार में एक बाधा का प्रकार नहीं है। तो संचार में बाधा का प्रकार इनमें से हमारा कौन सा नहीं है? अर्थ बाधाएं, संज्ञानात्मक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, तकनीकी बाधाएं। संचार में बाधा भी कोई भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा? नन। इनमें से कोई सा भी नहीं है। जो क्वेश्चन है हमारा वो गलत है। बाधाएं तो सभी है ये हमारी। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवाज की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है, यानी कि जो हमारी क्या होगी? एक पॉजिटिव टोन। उसका उदाहरण कौन सी हो सकती है? उत्साही और आमंत्रित। जो एक हमारी उत्साही और आमंत्रित टोन होती है आवाज की, वो सकारात्मक टोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि संचार के तत्व क्या हैं। संचार के तत्व होते हैं हमारे प्रेषक, ठीक है, ग्राहक और संदेश तत्व। संचार के तत्व ये हैं, यानी कि कोई सेंडर होना चाहिए, प्रेषक। उसके बाद क्या है? रिसीवर। सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने क्या? रिसीव किया। और जो हमारे संदेश के तत्व होते हैं जिससे हम संदेश एक से दूसरे तक पहुंचा सकें। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 88 पर पूछा गया है कि मुखर, सीधे मुद्दे तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हैं। ये होता है हमारे प्रत्यक्ष संचार शैली के गुण, यानी कि डायरेक्ट, ओके। देन पूछा है कि जब अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है। वो होती है एक हमारी विचारशील शैली, ओके। कंसिडरेट करना, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है। तो ये होती है हमारी प्रत्यक्ष शैली। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और तब भी आप एग्जाम देने जाएं तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो जरूर देख कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होकर आते रहते हैं, ओके। देन 19(1) पर दिया गया है कि कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो कौन सी संचार शैली होगी हमारी? वो एक क्रमबद्ध संचार शैली। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं। ये होती है हमारी जो संचार शैली होती है प्रत्यक्ष संचार शैली। तार्किक होना, ठीक है, और संगठित तथा विश्लेषणात्मक, एनालिसिस करना किसी चीज का। देन पूछा है कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में डैश करके दिया गया कि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मातृभाषा की, विदेशी भाषा की या शैक्षिक भाषा की। तो ये होती है सबसे पहले मातृभाषा की, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी विधि है जो बालक के व्यक्तित्व का मापन करे? ये होती है हमारी प्रश्नावली विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कथनात्मक बोध परीक्षण TAT, ठीक है, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व मापन की एक है। क्या है? व्यक्तित्व मापन की वो एक प्रक्षेपी तकनीक, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण जो होते हैं वो पर आधारित है। किस पर आधारित है? वो आधारित है यहाँ पर जो साइंटिस्ट दिए गए हैं
रेमोंड कैटल, ओके, यानी कि कैटल के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, इनका पूरा नाम था रेमोंड कैटल। देन दिया गया है कि क्रेसमर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इन्होंने 4 प्रकार के जो व्यक्तित्व है उनका वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देन क्वेश्चन नंबर 98 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है। तो कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? सक्रिय अवस्था, ठीक है, मनोलैंगिक विकास की एक सक्रिय अवस्था जो है वो नहीं है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण हैं। व्यक्तित्व के शील गुण कौन से होते हैं? व्यक्तित्व के किसी के भी शील गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व अनोखा है, ठीक है, और व्यक्तित्व का एक जो है वो संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। ये क्या होते हैं? ये प्रत्येक व्यक्ति के शील गुण है, दोनों जो यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया गया कि व्यक्तित्व स्थिर है, ठीक है, स्टेबल है, डायनेमिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दिया गया है कि गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनना है हमें। व्यक्तित्व अनोखा एवं विशिष्ट है, बिल्कुल ठीक। व्यक्तित्व आनुवंशिकता का, वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, यानी कि आनुवंशिकता का और वातावरण का, ये भी करेक्ट है। देन दिया गया है कि व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है। ये तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं ये करेक्ट है, तो हमें क्या चुनना है? गलत। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप है, ये यहाँ पर क्या है? गलत कथन है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि किसी का व्यक्तित्व कैसा है, ओके। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व हम रूप देखकर थोड़ी ना बताएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये हमारा यहाँ पर गलत कथन है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सोल्व, ओके। और अपने 6 सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम देने से पहले आप लोग 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने सोल्व कर लिए हैं। बाकी जो इसके पहले के 50 क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।